नमस्कार साथियों, मैं सचिन कुमार मेरे YouTube चैनल एसएससी सारथी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम जो हमारा चैप्टर कर रहे हैं वो उसका जो बेर इन्फिनिटिव का पार्ट है, आज हम वो करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। वैसे हम 2 क्लास हमारी पूरी कर चुके हैं, ये हमारी 3rd क्लास है। हमने 2 क्लासों में जाना था वर्ब के बारे में, वर्ब क्या होती है, देन फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब बताई थी मैंने। फाइनाइट के पार्ट मैंने बताए थे आपको, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, एंड फिर हमने किए थे नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट हमारा चल रहा है, इसके अंदर बेयर इन्फिनिटी हम कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेयर इन्फिनिटी क्या होता है? बेयर यानी बिना, इसका मतलब है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस में हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, इसे हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल के जरिए समझाते हैं आपको। जैसे लेट मी गो देयर, गो के साथ या गो से पहले टू या कुछ भी कंजक्शन नहीं है, देन गो का यूज हुआ है ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ना ही इसके साथ टू है ना कुछ, देन बिना टू के लगा लो, ये बेयर इन्फिनिटिव है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। बेयर इन्फिनिटिव के कुछ रूल्स हैं हमारे, ध्यान से देखना आप लोग। जैसे लेट होता है और मेक होता है और डू होता है, इनके बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आपके सेंटेंस में यदि ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं लेट, मेक और डू, तो हमारे जो सेंटेंस में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी इनके बाद। जैसे ये सेंटेंस था लेट मी गो देयर, लेट आया था हमारे सेंटेंस में और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है बेयर इन्फिनिटिव का। तो ये क्या है, हमारा पहला रूल था हमारा ये बेयर इन्फिनिटिव का। ऐसे ही अगर मैं मेड दी गई सेंटेंस में, मेक की फॉर्म में मेड, अगर मेड दी गई है तो वी पाएगा, यानी ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते जैसे ही मेड मी टू वीप, देन ये मतलब हमारा ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना आप, लेट के साथ, मेक के साथ और डू के बाद हमेशा ही वर्ब की यानी बेयर इन्फिनिटिव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। नेक्स्ट चलते हैं। जब मेक का यूज पैसिव फॉर्म में होता है तब टू का इसके साथ यूज होता है। कैसे देखो, जैसे ये वाला पैसिव बना रखा है, पैसिव आप कैसे जानोगे? इससे पहले वर्ब देख लेना, ये हेल्पिंग वाली वर्ब आपको दिख जाएगी, यहाँ पे बाय मिल जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे टू लगेगा। अदरवाइज सिंपल मेड आता, जैसे हम ऊपर वाले सेंटेंस में कर रहे हैं, ही मेड मी लाफ, मेड से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, इसका मतलब ये एक्टिव था, एक्टिव सेंटेंस था हमारा। देन नीचे वाले में हमारी हेल्पिंग वर्ब वाज लगी है, इसका मतलब क्या, ये पैसिव है। अगर मेड का यूज पैसिव वाले सेंटेंस में होता है देन उसके बाद हमें सही टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ये आप याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं हम। गेट, हैव, ये दोनों जो सेंटेंस लिखे गए हैं गेट और हैव, इनके बाद हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होगा। कैसे देख लेते हैं सेंटेंस के अंदर। जैसे सेंटेंस था आई हैव डन माई होमवर्क, इसमें क्या था, हैव आ गया हमारा, हैव के बाद थर्ड फॉर्म। ऐसे ही जहाँ भी हैव का यूज़ होगा ना उसके बाद हमेशा ही थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, फिर था गेट, गेट की फॉर्म में गोट, फिर गोट आ गया तो इस पीछे हमारे थर्ड फॉर्म आने चाहिए डन। वैसे डन किसकी फॉर्म है, जैसे ये डन डू की फॉर्म है ये। ठीक है, ये हमारी डू की फॉर्म है। नेक्स्ट चलते हैं ऑल और सॉरी। तो देखते हैं, जैसे ये ऑल मॉडल लग चल रही है हमारी,
यूज्ड और ought इनको छोड़ के हमने कल भी देखा था, जैसे हमने तब यूज किया था यूज टू का, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस। ये हमने कल किया था, याद होगा आपको। यूज टू और ought, जैसे वी ought टू आवर एल्डर्स, ठीक है। अगर यूज्ड और हटाते हैं ना तो ही टू आएगा। जैसे बाकी जितने भी हमारे बच गए मॉडल, सेल, विल, वुड, शुड, कुड, इन सब के ये सब बेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा, यानी ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको याद रखना है, जैसे इसमें विल था तो विल के बाद केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, तो ये बेयर इन्फिनेटिव है, ठीक है। ऐसे ही कैन था हमारे यहाँ पे, कैन आया, कैन के बाद ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये भी बेयर इन्फिनेटिव है, ठीक है। तो ये तक यूज, इसका आगे चलते हैं और हम, जैसे नीड और डेयर दो मॉडल हैं हमारी, इनको मार्जिनल वर्ब कहते हैं। तो मार्जिनल वर्ब क्या होती है, मार्जिनल वर्ब वो होती है जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करे और मेन वर्ब का भी काम करे, ये दोनों काम कर सकती है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे नीड नोट है, अगर आपको ये वाली फॉर्म दिखे ना सेंटेंस के अंदर, तो हमें उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना आगे। कैसे, सेंटेंस में देखिए आप, यू नीड नॉट गो देयर, नीड नोट वाली फॉर्म हमारी आई, उसके बाद क्या यूज़ हुआ, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी बेयर इन्फिनेटिव जो हम पढ़ रहे हैं वो, ठीक है। अगर ये वाली फॉर्म हमें दिखती है नीड नोट की सेंटेंस के अंदर, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है हमेशा, ये आपको याद रखना होगा। देन एक चीज़ और है, अगर नोट प्लस नीड हो, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे वो देखते हैं हम। ये देखो, इसमें जो था ना, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुई थी नीड हमारी, जहाँ भी नीड और डेयर का यूज़ मेन वर्ब की तरह हुआ ना, तो वहाँ पे हमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। सेंटेंस देखते हैं, जैसे ये देखो, सब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब थी, ये यहाँ पे मेन वर्ब होगी, देन इसके पीछे वाला पार्ट। अब देखो, मैंने बोला था अगर नीड है मेन वर्ब की तरह यूज़ हो, नीड का यूज़ यहाँ पे मेन वर्ब हो रहा है, मेन वर्ब हो रहा है, तो इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। ये हमेशा आपको याद रखना, सेंटेंस में ऐसे ही आएगा। अगर पेपर में आता है आपको ऐसे ही देंगे एग्जामिनर, ही डज नॉट नीड, देन यहाँ पे दे देंगे और दे दिया, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे टू लिख दिया, ऑप्शन में आपको दे दिया गोन, गो, टू गो, ऐसे पेपर में आता है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, पेपर में देखना है डज हेल्पिंग वर्ब ये नीड का मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, तो इसमें हमें क्या करना है, टू गो, ऐसे ही पेपर में करना होता है। नेक्स्ट डेयर का देखते हैं एक बार, हाउ डेयर यू ओपन द डोर, ये दिया था, तो इसमें डेयर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रही है। आप कैसे जानोगे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रही है, जैसे हम बोलते हैं हाउ आर यू, ये हमने बोला, तो हाउ के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, ऐसे ही हाउ के बाद यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब आई है। ये अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होगा, दैट इज़ मेन पार्ट ऑफ इट, की आपको यही समझना था। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो चलो हम नेक्स्ट
नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा ये कुछ पैटर्न हमारा, जैसे सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के पास ये कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे वुड रादर, हैड बेटर, वुड बेटर। अगर ये उसके बाद आते हैं तो हमारा आगे सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, यानी बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होगा। ठीक है, कैसे ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी सेंटेंस से, ये देखो आप। जैसे सेंटेंस ये था, ही वुड रादर डाई देन बैग। ही क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, वुड रादर हमने ये पढ़े थे, ये हमें याद रखने पड़ेंगे। वुड रेदर होता है, हेड बेटर होता है और वुड बेटर होता है। ये तीन चीज़ें होती हैं, हमें याद रखनी पड़ेंगी। ये वाला पैटर्न आ गया, सब्जेक्ट आ गया हमारा, देन ये आ गया, देन उसके बाद हमने क्या बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। यहाँ पे देखो डाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। ऑप्शन में आपको टू डाई दे देता, डाइड दे देता एंड डाई देता। देन आपको क्या देखना था, सब्जेक्ट है, वुड रादर का यूज़ हुआ है। इसके बाद हमें याद आना चाहिए कि इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, तो हमें क्या यूज़ करना फिर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी डाई। तो देन हमारा डाई सही हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा, जैसे ये वाला पैटर्न है, सब्जेक्ट दे दिया, वुड रेदर, हैड बेटर और वुड बेटर जो ऊपर हमने पढ़े थे वही वाले, और फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन दे दिया। चेंज हुआ यहाँ पे, इसमें यहाँ पे नाउन प्रोनाउन नहीं था, सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी। इसमें क्या होगा, अब हमारा नाउन या प्रोनाउन ऐड हो गया, देन वर्ब की हम जो सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। कैसे, जैसे ये वाला सब्जेक्ट था, ये इट हैड बेटर, ये ऊपर वाली चीज़ देखो, ये पैटर्न बन गया। अब देन यहाँ पे क्या आ गया, मोहन नाउन आ गया। ठीक है, देन यहाँ पे सेकंड फॉर्म, ये डू की सेकंड फॉर्म है, डू डिड। ये था, ऑप्शन में आपको क्या मिलता, आपको टू डू मिलता, डिड मिलता, डन मिलता। देन आपको क्या करना था, आपको देखना था हैड बेटर है, यहाँ पे क्या है, नाउन है, नाउन है तो इसके बाद क्या यूज़ होगा हमारा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये हमें पैटर्न याद रखना पड़ेगा, ये कुछ पैटर्न्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा इट वुड बी बेटर, एक और एग्जांपल हमने लिया है, इट वुड बी बेटर यू स्टार्टेड योर जर्नी। यहाँ पे देखो इट वुड बी बेटर, हमने ये वाला पैटर्न लिया है। देन प्रोनाउन ले लिया अब की बार हमने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने नाउन लिया था, यानी किसी का नाम नाउन होता है, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं हम। ये हमने प्रोनाउन लिया, देन इसके बाद क्या आया, वर्ब सेकंड फॉर्म हमारी यूज़ हुई है। ठीक है, तो यही सेंटेंस था, ये वाला पैटर्न था, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट आ जाए, वुड रेदर, हैड बेटर, वुड बेटर, ये इन तीनों में से कोई एक आता है, एंड देन नाउन या प्रोनाउन होता है, जैसे मैंने दोनों एग्जांपल्स में आपको बताया। देन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारा एक पैटर्न हो रहा है, जैसे सब्जेक्ट आ जाए, वुड रेदर, हैड बेटर और वुड बेटर, इनमें से एक आ जाए, फिर बीच में हमारा अब फोर आ जाए, एंड देन नाउन प्रोनाउन आए, तब क्या आएगा, तब हमारा आएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमें याद रखना पड़ेगा, ये तीनों आपको याद रखने पड़ेंगे। एग्जांपल देखते हैं, इट हैड बेटर फोर, अब की बार फोर ऐड हो गया, मोहन, देन क्या आ गया, टू को। इतना माइनर डिफरेंस ही है, देखो ये फोर लग गया तो टू आ गया, अगर फोर नहीं होता तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आती, अगर मोहन नहीं होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। फोर और मोहन दोनों ने, इट हैड बेटर गो अप, गेट अप अर्ली। तो यही था हमारा इंग्लिश का बेयर इन्फिनेटिव का पार्ट, कल हम जीर्ण करेंगे। तो आप मेरी सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है, आपको ये वाली चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी, एंड जो ये चीज़ें हमने सीखी हैं, मैं भी चाहता हूँ कि ये आपको आप जानें, आप अपनी इंग्लिश में जहाँ भी आप एग्ज़ाम में यूज़ करें उनको अप्लाई करें।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं फिर कल।